हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ हेनरी के नियम के बारे में कि हेनरी का नियम क्या है। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था कि रेडॉक्स विभव क्या होता है। उससे पहले हमने पढ़ा था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है उसके चित्र के साथ में। उससे पहले हम लोग पढ़े थे मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, यानी कि चित्र के साथ में। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेनरी के नियम के बारे में। ऐसे ही हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बिल्कुल आसान से चित्र के साथ, और प्रथम कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं। यदि आप इस तरह के वीडियो चाहते हैं और बिल्कुल सरल भाषा में, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें, अन्यथा लाइक ना करें। ठीक है। और तीसरी बात, यदि आपको कुछ फ़ायदा हो तो अपने मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मित्र क्या होता है, सबसे करीबी होता है जो जिस उम्र में आप हो उस उम्र में। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं हेनरी के नियम के बारे में। हेनरी ने गैस की विलयता के लिए एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। देखिए, गैस की विलयता का मतलब ये होता है, मान लीजिए हमारे पास एक विलेन है, जिसे हम चित्र दिखाना चाहते हैं लेकिन दूसरे टॉपिक का चित्र है, लेकिन इसमें समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक विलेन है। इस विलेन में जो गैस होता है वो कितना घुल सकता है, उसकी विलयता के लिए इन्होंने अपना नियम दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। आइए हम लोग उसको समझते हैं कि कैसे है। इस नियम अनुसार स्थिर ताप पर, ताप जो होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए, किसी गैस की द्रव में विलयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। फिर से एक बार दोबारा पढ़ो। स्थिर ताप पर मतलब ताप स्थिर होना चाहिए, किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलयता उसके आंशिक दाब, यानी कि जो गैस घुलने वाला है उस वो कुछ ना कुछ क्या लगाएगा, दाब लगाएगा, उसके आंशिक दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखो, जो गैस ज़्यादा दाब लगाती हैं वो ज़्यादा घुलनशील होती हैं, जो कम दाब लगाती हैं वो कम घुलनशील होती हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा गैस वो दाब लगाएगी उतना ही ज़्यादा वो जल में घुले विलय होगी। क्या होगी, जल में विलय होगी, या फिर कहो द्रव में विलय होगी। देखो, हम लोग इसमें लिखे भी हैं S समानुपाती P। ये S क्या होता है, S होता है जो भी पदार्थ हम लोग विलयन में घोल रहे हैं। जैसे ये विलयन अभी दिखाया था, इसमें हम लोग जो भी पदार्थ को घोल रहे हैं, मतलब जो भी पदार्थ के गैस को घोल रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, S बोल देते हैं। आप S जरूरी नहीं कि S ही लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये बताना होगा कि ये क्या है। तो यस क्या है, गैस की द्रव में विलयता है। ठीक है, जब ये अनुक्रमानुपाती या ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर हेनरी नियतांक आएगा। हेनरी नियतांक आएगा। क्या आएगा, हेनरी नियतांक आएगा। वेयर एस जो है क्या है, गैस की द्रव में विलयता है। पी जो है आंशिक दाब है, यानी कि जो गैस है उसके द्वारा लगाया गया आंशिक दाब है। और के एच क्या है, हेनरी नियतांक है। फिर से एक बार इसको तुरंत समझो कि हेनरी का जो नियम है वो नियम विलयन के अंदर या बोलो द्रव के अंदर गैसों की घुलनशीलता के लिए दिया गया है। ठीक है, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलयता आंशिक दाब के समानुपाती होता है। इसे लिखते हैं हम लोग S समानुपाती P, और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो K इंटू पी एच, के एच इंटू पी आएगा। ठीक है, जहाँ पर S क्या होता है, गैस की द्रव में विलयता, P आंशिक दाब, और के एच हेनरी नियतांक। अब एक बात और भी है कि हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं। ये भी जब भी हम लोग हेनरी का नियम लिख के आएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो उसके साथ साथ ही हम लोग सीमाएं जरूर लिखें, क्योंकि नंबर जो होता है हमारा कटने के चांसेस कम हो जाएगा। तो हेनरी के नियम की सीमाएं, अधिकांश गैसें हेनरी के नियम का पालन करती हैं। मतलब ज़्यादातर जो वायुमंडल में गैसें उपस्थित हैं वो हेनरी के नियम का पालन करती हैं, यदि कुछ कंडीशन दिया हो कि यदि दाब बहुत अधिक ना हो, यानी कि विलयन का जो दाब है या द्रव का जो दाब है बहुत अधिक नहीं होगा तो नियम का पालन करेंगे। या दूसरी बात, जो गैस आप घोलने चाह रहे हैं उसका दाब
अगर बहुत अधिक होगा तो ये नियम काम नहीं करेगा। अनुक्रमानुपाती वाला नियम काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि घुलेगा नहीं, घुलेगा, लेकिन अनुक्रमानुपाती वाला नियम नहीं काम करेगा। दूसरा क्या है, ताप बहुत कम ना हो, यानी कि हमको ये देखना है कि जो द्रव है उसका ताप जो होना चाहिए बहुत कम ना हो। ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तब भी ये नियम काम नहीं करेगा। तीसरी पॉइंट, गैस विलायक में अधिक विलय ना हो, यानी कि जो भी हम लोग विलायक ले रहे हैं या जो भी हम लोग द्रव ले रहे हैं उसमें पहले से ऑलरेडी बहुत सारी गैसें ना घुली हों। यदि बहुत सारी गैसें घुली होंगी तो फिर हमारा ये काम नहीं करेगा। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप ये वाला वीडियो देखना चाहते हैं कि भौतिक विज्ञान 2025 में किस तरह का क्वेश्चन आया था, इसका सॉल्व देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग इसे अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे कि 2025 वाले का कैसे हुआ था। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।